जय श्री कृष्णा। यह कहानी है एक सुनार की जिसका नाम है कमल किशोर, जो कि सोने और हीरे की ज्वेलरी बनाता और बेचता था। उसकी दुकान में बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान पर गहने लेने और बनवाने आते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। एक दिन कोई उसका मित्र दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी के साथ वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उसने अपने मित्र से मिलने का सोचा और सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। जब वह मित्र कमल किशोर की दुकान पर पहुंचा, तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे से जड़ा हुआ बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। तभी कमल किशोर की नज़र लड्डू गोपाल पर पड़ी, जिसको कमल किशोर का मित्र वृंदावन से लेकर आया था। लड्डू गोपाल का अत्यंत मनमोहक रूप देखकर कमल किशोर का मन मोहित हो गया और उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ हार लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र से कहा कि देखो तो, इस हार की शोभा तो लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से बढ़ गई है। अब दोनों दोस्त बातें करने में व्यस्त हो गए। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही नहीं पता चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही है। कमल किशोर के मित्र ने टैक्सी पकड़ी और घर की ओर निकल पड़ा। जब वह टैक्सी से उतरा तो लड्डू गोपाल को टैक्सी में ही भूल गया। टैक्सी का ड्राइवर का नाम बाबू था और वह एक गरीब आदमी था। दूसरे शहर से यहाँ टैक्सी चलाने आता था। वह टैक्सी लेकर घर पहुंचा तो उसने पीछे देखा कि टैक्सी की पिछली सीट पर तो लड्डू गोपाल बड़े ही शाही तरीके से सुंदर सी पोशाक पहनकर बैठे हुए हैं। बाबू एकदम से घबरा गया कि वह तो सवारी का घर भी नहीं जानता, वह लड्डू गोपाल को कैसे लौटाएगा। बहुत दुविधा में पड़ गया, वह क्या करे। फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर ले गया। जैसे ही बाबू की पत्नी ने उसके हाथों में लड्डू गोपाल को देखा, उसने झट से लड्डू गोपाल को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसको 8 साल हो गए थे शादी किए हुए, अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी के हाथ में लेते ही उनका मन ममता भाव से जाग उठा और करुणा से उनकी आंखें भर आई। उनको एहसास होने लगा कि उन्होंने अपने बच्चे को गोद में उठाया है। उसने लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है। उसकी पत्नी जल्दी जल्दी से अंदर गई और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। दूसरी तरफ जब कमल किशोर ने अपनी दुकान में हार को ना देखा तो उसे याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया। तो उसने अपने मित्र को फोन लगाकर पूछा, तो मित्र ने जवाब दिया, अरे मित्र, वह तो माखन चोर, चित चोर, हार सहित खुद ही चोरी हो गया। मैं तो खुद ही परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान तो हुआ कि भाई इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया, मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। उसने अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और अपने ही मन में सोचने लगा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते और बाबू लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानने लगे थे। लड्डू गोपाल जी के बाबू के घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। लड्डू गोपाल की कृपा से उन्हें लगने लगा कि अब हमारा परिवार पूरा हो गया। एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा, लेकिन जब वह शहर पहुंचा तो अचानक इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। जहां कमल किशोर को पहुंचना था वह पहुंच न पाया। यह वही शहर था जहां बाबू रहता था। सौभाग्य से वहां बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने परेशान कमल किशोर से पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े, बारिश तो रुकने वाली नहीं है, सारे शहर में पानी भरा हुआ है, मेरा घर पास में ही है, आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे,
वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था और वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर पर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर बहुत छोटा सा है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में इत्र की खुशबू आ रही है जो उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। कमल किशोर का ध्यान बार बार एक दिशा की ओर जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उनको अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो क्या आप बता सकते हैं कि इस दिशा में क्या रखा है। मालती ने मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान है। तो कमल किशोर ने कहा कि क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ। तो मालती उनको उस कोने में लेकर चली गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी और उन विराजमान थे। कमल किशोर ने जब लड्डू गोपाल जी की ओर देखा, उनके गले में पड़े हार को देखा और वह एकदम से हैरान हो गए। यह तो वही लड्डू गोपाल है और वही हार है। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, यह लड्डू गोपाल तुम कहाँ से लाए? बाबू के मन में कोई छल कपट नहीं था। उसने सारी बातें कमल किशोर को बता दी, कैसे सौभाग्य से उनको लड्डू गोपाल जी मिले हैं और हमारा दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने पूछा, क्या तुम जानते हो जो इनके गले में हार पड़ा उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, जो चीज हमारे लड्डू गोपाल के अंग लग गई है उसका कोई मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लाला के समान किसी भी चीज, किसी भी हार का कोई मूल्य नहीं है। तब किशोर एकदम से चुप हो गया और अब कमल किशोर को संतुष्टि थी कि उनका हार लड्डू गोपाल जी ने धारण किया हुआ है। अगले दिन जब कमल किशोर चलने को तैयार हुआ, तब बाबूजी उनको टैक्सी में लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने चला गया। जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा, तभी बाबू ने पीछे से आवाज लगाई कि अपना बैग तो लेते जाइए। तो लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबूजी ने कहा, यह बैग तो आपका ही है। जब हम कमल किशोर ने उसको खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से चौंक गया क्योंकि यह पैसे उस हार की कीमत के बराबर थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको एहसास हुआ कि जब तक उसने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने पहने रखा। लेकिन जब उनको पैसों का सुनाया तो ठाकुर जी ने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। अब वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसलिए हमारे अंदर अहंकार का भाव न हो, विनम्रता का भाव होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी जैसा चाहते हैं होता तो वैसा ही है। हम तो केवल एक साधन मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह खुद ठाकुर जी की लीला होती है। जिसके घर में रहना, जिसके घर सेवा लेनी है, यह सब वही जानते हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। सारे मिलकर बोलो, लड्डू गोपाल की जय। जय श्री राधे राधे।